हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ऋत्विक रंजन सिन्हा। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगी हमारे लिए ट्रिग्नोमेट्री, जो कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम बेसिकली जो स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, इन तीनों बुक्स को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। और हमारे पास जो चैप्टर्स आएंगे, बेसिक रेशियोज के बारे में हम लोग बात करेंगे, बेसिक टी रेशियोज जिसके बारे में, इनके एंगल की वैल्यूज के बारे में बात करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बात करेंगे, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के लिए बेसिक टी रेशियोज के साथ। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से रेशियोज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमारे क्लास के लिए। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग जो भी ट्रिग्नोमेट्री में आगे बनाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम लोग जो जो रेशियोज के बारे में अभी डिस्कस करेंगे, मान के चलते हैं क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो दिस वुड बी 90 डिग्री। ठीक है, और इस एंगल को फिलहाल हम लोग मान लेते हैं थीटा। थीटा, ठीक है, थीटा कहते हैं इसको। ये जस्ट एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, नथिंग, जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल। एक और एंगल आपको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, सिंबल मिलेगा, दैट इज फाई। लाइक पढ़ाने के दौरान मैंने देखा है बहुत स्टूडेंट्स इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, जैसे थीटा है, सिमिलरली इट वुड बी फाई। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग चलेंगे। हमारे पास जो एंगल्स आएंगे वो होगा साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। इन 6 एंगल्स के बारे में हम लोग का जो पूरा ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है, जो पूरा सिलेबस है, आगे भी हम लोग यही 6 एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको बता दूं कि ये जो साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट है, ये जस्ट एक स्मॉल रिप्रेजेंटेशन है। इसका फुल नेम हो जाता है साइन का। अगर कोई आपसे पूछे, दिस वुड बी साइन, SINE। कॉस को हम लोग कोसाइन कहते हैं, टैन इज टैंजेंट, कॉसेक इज कोसेकेंट, सेक इज सेकेंट एंड कॉट इज कोटैंजेंट। इसको बार बार इतना बड़ा ना लिखने के चलते हम इसे शॉर्ट में साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक एंड कॉट लिखते हैं। तो इन 6 एंगल्स के बारे में हमारा पूरा डिस्कशन आज के लेक्चर में रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग साइन से। ये साइन हम लोग जो कहते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो साइन हमारे लिए रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। शॉर्ट में इसको हम लोग P/H भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, आई गेस क्योंकि हम लोग ये क्लास 6, 7, 8 में पढ़ते हुए हैं कि जहां पे भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है वहां पे हमारे पास क्या होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है और एक हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो हाइपोटेनस बेसिकली क्या होता है, इसको हम लोग हाइपोटेनस कहेंगे। ये हमारे लिए परपेंडिकुलर है एंड दिस वुड बी बेस फॉर अस। ठीक है, तो हम लोग इसमें से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले साइन हमने क्या कहा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब अगर आपको याद है, जहां भी हम राइट एंगल ट्रायंगल में जाते हैं वहां पे हमारे पास एक थ्योरम लगता है व्हिच वी से एज पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम क्या डिटरमाइन करता है कि ये वाली साइड इसका स्क्वायर, इस वाली साइड का स्क्वायर इसके बराबर होता है। इफ वी राइट इट एज p² + b² इज इक्वल्स टू h²। अब ये मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे चल के हमारे सारे एंगल्स के लिए कहीं ना कहीं या पूरे ट्रिग्नोमेट्री में कहीं ना कहीं इसका यूज जरूर आता रहेगा। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल जरूर से जरूर याद रखिए। तो चलिए आते हैं वापस से हम लोग साइन थीटा। ठीक है, अब साइन होता क्या है, साइन इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इस ट्रायंगल की बात करें, आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं इसको साफ से लिख दूं, यहाँ पे ये A है, ये वर्टेक्स B है एंड दिस वर्टेक्स इज C। ठीक है, तो चलिए हम लोग वैल्यूज लिखते हैं। साइन के लिए हमने कहा, मैं अभी शॉर्ट फॉर्म्स यूज करूंगा, P/H। तो P/H यहां पे हमारे लिए क्या हो जाएगा, AB by H हमारे लिए AC, AB by AC। ठीक है, कोसाइन क्या हो जाता है, यानी कॉस क्या हो जाता है हमारे लिए, कॉस हमारे लिए हो जाता है B/H। यानी अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो इस ट्रायंगल में B/H कौन सा है, B है हमारे लिए BC,
और H है हमारे लिए AC। ठीक है, आते हैं अगले एंगल पे विच इज tan। tan हमारे लिए है P/B। ठीक है, तो P/B यहां पे कौन सा रिप्रेजेंट करेगा? AB बाई BC। ठीक है, अब एक चीज आपको और बताऊंगा कि ये जो कोसेकेंट है, सेकेंट है और कोटेंजेंट है, ये और कुछ नहीं, जस्ट इसके इनवर्स के या रेसिप्रोकल आप कह सकते हैं। ठीक है, साइन का जो रेसिप्रोकल है दैट इज कोसेकेंट, सो वी कैन राइट इट एज 1/sin। तो अगर ये P/H है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? H/P। तो अगर इसका हम लोग नेमिंग करने जाए तो H यहाँ पे हमारे लिए क्या है? AC एंड P इज नथिंग बट AB। ठीक है, अगर हम लोग सेकंड पे आए तो सेकंड इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ कोसाइन, यानी 1/cos। ठीक है, तो 1/cos यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे B/S का कोसाइन, तो 1/cos इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा H/B। और H/B यहाँ पे क्या हो गया? AC/BC। एंड कोटेंजेंट इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पे अगर P/B था तो कोटेंजेंट क्या हो जाएगा? B/B। यानी यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? BC/AB। ठीक है, तो ये हमारे 6 बेसिक एंगल्स हैं। ये 6 बेसिक एंगल्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख के दे दूंगा, आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। और ये 6 एंगल्स आपको हमेशा मुंह जुबानी याद होने चाहिए कि इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। ठीक है, अब हमने बेसिक एंगल्स के बारे में देख लिया, कुछ एग्जांपल्स को लेके हम लोग समझेंगे इस चीज को। ठीक है, यहाँ पे मैं आपके ईज के लिए लिख के रख देता हूँ, साइन इज P/H, कॉस इज B/H, tan इज P/B, cosec is H/P, sec is H/B and cot is B/B। अब हमारे पास इस चैप्टर्स के पहले एक्सरसाइज में, इनिशियल कुछ एक्सरसाइज में कैसे सवाल आ सकते हैं, तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन आ सकता है वो बेसिकली हो सकता है कि आप मेरे को बताओ साइन A क्या होगा। ये क्वेश्चन आ सकती है हमारे पास, या कोई भी एंगल्स में अगर कोई भी यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास लिखे हुए हैं इसमें से कोई भी AC क्या होगा उसके बारे में, जैसे साइन A, साइन C क्या हो सकता है। सिमिलरली कॉस A, कॉस C क्या हो सकता है। ठीक है, B पे अभी हम बात नहीं करें क्योंकि B इज ऑलरेडी राइट एंगल्ड। यहाँ पे सबकी एक डिटरमाइंड वैल्यू होती है कि साइन 90, कॉस 90, tan 90 क्या होता है, ये हम लोग अगले एक्सरसाइज में आगे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो बात कर रहे हैं 90 डिग्री के अलावे जो एंगल्स होते हैं, एक ट्रायंगल में हम लोग को मालूम है कि एंगल सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है, तो ये तो ऑलरेडी 90 है, यानी इन दोनों एंगल्स में सेपरेटली क्या चीजें होगी, ये रेशियोज कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो साइन A, यानी आप मान के चलिए A से हमें एंगल देखना है, हमारे लिए अभी साइन ये है, तो मैं बेसिकली कहूंगा कि आप मान के चलिए कि यहाँ पे कहीं आप खड़े हो। ठीक है, यहाँ पे कहीं आप खड़े हो के एंगल को देख रहे हो, तो आपके लिए अब परपेंडिकुलर कौन सा है? क्या अभी भी यही है? नहीं, अब परपेंडिकुलर कौन सा है? अब आपके लिए परपेंडिकुलर आपकी नजर से ये वाला बन जाएगा। तो साइन A इज नथिंग, यहाँ पे भी वो वही P/H ही है, लेकिन अब आपके लिए वो नजरिया बदल गया। अभी तक आप यहां से मान लीजिए देख रहे थे तो आपको ये परपेंडिकुलर नजर आ रहा था, लेकिन अब आपके लिए A ये है, तो साइन A यानी परपेंडिकुलर आपके लिए ये बन गया। तो साइन A की वैल्यू आपके लिए क्या हो जाएगी? यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? BC, और H एज यूजुअल हमारे लिए वही रहेगा क्योंकि हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन राइट एंगल ट्रायंगल, तो हाइपोटेनस हमारे लिए यही रहेगा। ठीक है, तो BC/AC। आई गेस ये आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अगर मैं फिर से बात करूं cos A की, तो अगेन cos A कहने का मतलब कि आपका देखने का नजरिया यहीं से है, तो अब आपके लिए बेस कौन सा है? जहां से आपके एडजेसेंट जो साइड होगी, यानी ये बेस होगी, तो अगेन यहाँ पे cos A क्या होगी? या AB/AC। ठीक है, अगर मैं यही क्वेश्चन टर्न कर दूं और यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है साइन C, तो अब आप बताइए साइन C क्या अभी भी आपके लिए परपेंडिकुलर यही होगा? नहीं, अब आपके लिए C, यानी आपकी बात हो रही है कि अब आप यहां से नहीं, अब आप एंगल को किधर से देख रहे हो? आप एंगल को यहां से देख रहे हो, तो यहां से देखने का मतलब अब आपके लिए परपेंडिकुलर कौन सा है?
जो आपसे दूर, जो आपको एकदम 90 डिग्री के एंगल पे दिख रहा है, तो ये अब आपके लिए परपेंडिकुलर है। तो अब आपके लिए साइन सी की वैल्यू क्या हो गई, रहेगी तो वही परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, लेकिन अब यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर बदल गया, यानी परपेंडिकुलर क्या हो गया, परपेंडिकुलर इज क्लियरली ए बी एंड ए सी। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कॉस सी की वैल्यू क्या होती है, तो कॉस सी अगेन बेस बाय हाइपोटेनस, तो आपके लिए एज यूजुअल अगेन ये क्या बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा, और आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बी सी अपॉन ए सी। तो आई गेस आपको यहाँ तक जो मैंने बताया शायद आपको समझ में आया हो। ऐसे ही सारे वैल्यूज, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कोसेक हो, सेक हो या कॉट हो, ये सारे वैल्यूज आप लोग जस्ट इसी हिसाब से निकाल सकते हो। यहाँ पे आपको एक और चीज देखने को मिल सकती है, दैट इज नथिंग, जस्ट बस मान के चलिए कि यहाँ पे अब साइन ए साइन सी की जगह हम लोग वर्ड्स यूज कर रहे हैं, जैसे एंगल्स मान लीजिए थीटा फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड, जैसे मान लीजिए अब हमारे पास एज यूजुअल यही ट्रायंगल है, लेकिन अब हम यहाँ पे सी ए बी ये लेटर्स का यूज ना करके हम वो सिंबल यूज करें, जैसे फॉर एग्जांपल थीटा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि साइन थीटा क्या है यहाँ पे, तो अगेन थीटा कहाँ है, थीटा यहाँ है, यानी आप देखोगे कहाँ से इस ट्रायंगल को, यहीं से देखोगे। तो अगेन आपके लिए अगर ये थीटा है तो आपके लिए परपेंडिकुलर ये रहा, और हाइपोटेनस ये रहा, और बेस ये रहा। अगर मैं यहाँ पे एक और एंगल आपके लिए इंट्रोड्यूस कर दूं, फाई, तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि साइन फाई क्या है, तो साइन फाई आपके लिए रहेगा तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ही, लेकिन अब आपके लिए वो परपेंडिकुलर बदल गया, यानी परपेंडिकुलर अब आपके लिए किधर आ गया, परपेंडिकुलर आपके लिए ये बन गया, क्योंकि यहां से आप एंगल देख रहे हो। बात वही है, बस नजरिया नया है। ठीक है, तो आप यहां से देख रहे हो, ये आपके लिए परपेंडिकुलर बन गया, यानी अगर हम साइन थीटा की बात करें तो आपके लिए वैल्यूज होगी ए बी बाई ए सी, और अगर साइन फाई की बात करें तो आपके लिए वैल्यू होगी बी सी अपॉन ए सी। आई होप यहाँ तक जो मैंने आपको बताया ये आपको समझ में आया होगा। ऐसी ढेर सारी क्वेश्चंस आपके बुक में दी हुई होगी, और आपका पहला एक्सरसाइज इसी पार्ट के अराउंड रिवॉल्व करेगा। ये सारे वैल्यूज आपको ट्रायंगल्स दिए हुए रहेंगे, आपको सॉल्व करनी होगी, ये सारे वैल्यूज आपको डिटरमाइन करने होंगे, अलग अलग ट्रायंगल, अलग अलग क्वेश्चंस, उसमें अलग अलग प्रॉब्लम्स के लेवल रहेंगे। तो हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को भी इस एक्सरसाइज के बेसिस पे यहाँ पे लाएंगे, आपसे डील करेंगे आपके साथ, और देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस डील करने का हो सकता है वो बेसिक्स ऐसे क्वेश्चन ना हो, तो वो कुछ थोड़े से ट्रिकी हो, कुछ थोड़े से लेवल उनके मीडियम या हार्ड हो, तो हम लोग उन क्वेश्चंस को पर्टिकुलरली इस चैप्टर्स के, इस एक्सरसाइज के रिगार्डिंग देखेंगे, और उसके बाद हम लोग अगले एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे, जो कि हमारे लिए होगा रेशियोज। वो रेशियोज क्या है, हम लोग कुछ रेशियोज, एक ब्रीफ फॉर एग्जांपल मान के चलिए आप लोग को मैं कुछ डिग्री जैसे 0, 30, 45, 60 एंड 90, ये हमारे पूरे सिलेबस का पार्ट ही यही होगा। इन 5 एंगल्स के बारे में हम लोग पूरे टी रेशियोज चैप्टर में अलग से देखेंगे। इनकी वैल्यू कैसे आप याद रखो ये भी हम सीखेंगे। सिर्फ एक वैल्यू याद रखने से बाकी 6 के 6 वैल्यूज आपको याद रहेंगे, और अगर ये भी आपको याद नहीं रहता तो इस वैल्यू को निकालेंगे कैसे, हम ये भी यहाँ सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना, आशा करता हूँ आपको सब समझ आया होगा। कहीं भी अगर कोई भी डाउट आपको रहे तो आप यहाँ पे कमेंट में लिख सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अभी एग्जाम्स आने में हमारे पास टाइम है, लेकिन अभी हमारे पास जो सेमेस्टर यानी जो हमारा जो आने वाला है पहला एग्जाम सितंबर अक्टूबर के आसपास, उसके लिए आपके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो उसके पहले मैं ये चैप्टर खत्म कर दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाऊंगा, आपके प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तब तक के लिए आप ये वीडियो देखें, समझें, कहीं भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में लिखें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए थैंक यू।